Dear friends, I welcome you all in Vimuti Center of Excellence. I also wish you all a very happy new year. आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक नए मॉड्यूल के अंतर्गत बीटेक माइनर प्रोजेक्ट वर्क. सो कुछ दिनों से आई हैव बीन इन डिस्कशन विथ फ्यू ऑफ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स 7th सेमेस्टर स्पेशली, जिन्होंने बताया कि वी हैव टू गो थ्रू सम माइनर प्रोजेक्ट वर्क. So this particular module is targeting those students of civil engineering 7th semester. से पहले प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले एक प्रोजेक्ट की कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि हम करने क्या वाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है. उस चीज़ को इस मॉड्यूल में डिफरेंट वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. और ट्रस्ट मी, इस वीडियो से आपकी सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा. सो आज के डिस्कशन में हम इंक्लूड करेंगे फर्स्ट, what topic to be taken for minor project work. Second, why to opt such topic for minor project work. Third, what things need to be accounted in that particular topic. Next one, where this minor project will help to these final year students. Fifth one, how this is relevant for a BTech final year student. तो friends, ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू नॉट स्किप, वॉच टिल लास्ट. सो टेकिंग ईच डायमेंशंस वन बाय वन, व्हाट टॉपिक्स वी नीड टू सेलेक्ट. तो हमें ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है जो कि कंटेम्प्ररी चैलेंजेस को एड्रेस करता हो सोसाइटी की, राइट. और उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद वी हैव टू प्रोवाइड द इंजीनियरिंग सॉल्यूशन. सी, being as a civil engineer, finding a way for sustainable construction activity, right. एग्जाम्पल के तौर पे लाइक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. और मैं इस टॉपिक को किस तरह से माइनर प्रोजेक्ट में डिफरेंट डायमेंशंस में आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में दिखा सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. अगला डायमेंशन है वाई सच टॉपिक्स. ऐसे टॉपिक जो कंटेम्प्ररी सोसाइटी की जो चैलेंजेस हैं उनको दिखाता हो, उन टॉपिक को सेलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है. फिगरिंग आउट द चैलेंजेस एंड प्रोवाइडिंग द सोशियो इकोनॉमिक सॉल्यूशन यूजिंग द engineering skill. See, we are technical scholars, so we have to provide the socio-economic solution based on our engineering skills. This we have to learn in this particular project work. Second, in our domain, figuring out the sustainability of what we build. See, being as civil engineer, we shall be constructing or building something in our project. तो उस दौरान जो भी चीज़ें हम डेवलप करें, that should be sustainable, right. Next one, it will give a comprehensive understanding of what we have learned so far. Next, व्हाट टू अकाउंट. अब जब आप इस प्रोजेक्ट वर्क को करेंगे तो किन किन चीज़ों को आपको इसमें एकोमोडेट करना है, किन किन चीज़ों को आपको शामिल करना है. सबसे पहले प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक को सच एज डिफाइन करेंगे, फिर उसके टाइप्स को बताएंगे, राइट. उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी चैलेंज को आपने लिया है लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने बताया आपको, तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है, उसके सोर्स क्या क्या हैं. थर्ड वन, उसका इम्पैक्ट्स क्या क्या होगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. और इसके डायमेंशन जो भी हम पकड़ेंगे लाइक सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव टू डिस्कस, राइट. नेक्स्ट जो हम इसमें शामिल करेंगे रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट वर्क, क्या क्या रेलेवेंट डेटा हो सकते हैं, रेलेवेंट फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको आप शामिल कर सकते हैं. सम लेबोरेटरी टेस्ट आप शामिल कर सकते हैं. यू कैन कलेक्ट डेटा, फोटोग्राफ्स एंड रेलेवेंट सैम्पल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने कॉलेज के लेबोरेटरी में लैब टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स. उसके बाद क्या करना होगा, इस रिपोर्ट में आपको उसकी एक एनालिसिस करनी है, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू रीच टू अ कंक्लूजन कि जो आप प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, अल्टीमेटली वेयर यू आर रीचिंग, व्हाट इज़ योर फाइनल आउटकम. नेक्स्ट वेरी इसेंशियल कंपोनेंट इज वेयर दिस प्रोजेक्ट्स कैन बी हेल्पफुल. तो जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट, तो ये बहुत ही कॉमन होगा वेदर यू आर ज्वाइनिंग
you are a private organization or government organization, in interview you shall be asked कि आपने बीटेक के दौरान में क्या प्रोजेक्ट्स वर्क किए हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट वर्क, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सेकेंड, ड्यूरिंग योर असाइंड प्रोजेक्ट एज अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर. मीन्स जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में होंगे तो उस दौरान आपने जितने सब्जेक्ट्स को पढ़े हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट को कितना कम्प्रिहेंसिवली और एनालिटिकली समझ पाते हैं, इस चीज़ का रिफ्लेक्शन भी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद आपको मिलता है. थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इनोवेटिव सॉल्यूशन यू प्रोवाइड एज अ इंजीनियर. ओवरऑल इसको समराइज करते हैं. इससे एक स्टूडेंट की टीम वर्क में काम करने की कैपेबिलिटी जाहिर होती है. आप एक टीम लीडर की तरह काम कर सकते हैं, वो पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. आप कितना एसिमिलेटिव हो, मतलब ग्रुप में शामिल होकर कितना एफिशिएंटली कोऑर्डिनेशन के साथ आप काम कर सकते हो. नेक्स्ट वन, योर वर्क कल्चर को आप एडॉप्ट करने में सक्षम हो नहीं हो. तो ओवरऑल ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि एक स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है ना, वो डेवलप करने में ये इम्पॉर्टेंट साबित होता है. नेक्स्ट, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट फॉर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. फर्स्ट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन थियरी. तो जो अब तक के हम 6 से 7 सेमेस्टर में क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के सीखे हैं, उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, राइट. सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ईयर बीटेक. अब तक आपने जो बीटेक में जो सीखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, उन सबको इंटीग्रेट करके आपको कंसेप्चुअली एक प्रोजेक्ट को किस तरह से ये सारे सब्जेक्ट्स यूज़फुल होंगे उनको आप देखेंगे. लाइक आप कहीं पे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो सर्वेइंग आपने पढ़ा है, जियो टेक्निकल पढ़ा है. समटाइम्स ऑन प्रोजेक्ट वर्क यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स एज वेल, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. समटाइम्स यू हैव टू डिज़ाइन योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, तो उस समय आपको हाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी होता है. सो दीज ऑल सब्जेक्ट्स वी लर्न इन डिफरेंट सेमेस्टर्स, बट व्हेन वी गो ऑन ए प्रोजेक्ट तो ये सारे सब्जेक्ट का इंटीग्रेटिव वे में एक नए अप्रोच से प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना होता है, राइट. ये चीज़ें हम इस माइनर प्रोजेक्ट वर्क में सीखने को हमें मौका मिलता है. नेक्स्ट वन इज योर शोज योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग and your approach to the engineering solution. Most important कि ultimately we have to provide the engineering solution. तो किस तरह से आपने जो भी सब्जेक्ट्स अब तक पढ़े हैं, how much thorough you are. सेकेंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड हुई है उसके बेसिस पे आप किस तरह के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को आप प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑलवेज you shall be asked in your interview, which I have already discussed in the previous head, कि आपको इंटरव्यू में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि के माइनर प्रोजेक्ट्स क्या थे, आपके मेजर प्रोजेक्ट्स क्या थे बीटेक के दौरान, और आपने इसमें क्या क्या किया गया था. फ्रेंड्स, डू इट विथ योर इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ऐसे ही टाइम पास जैसा नहीं करना है. वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू पुट एफर्ट्स टू मेक इट वेरी गुड प्रोजेक्ट वर्क. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इससे मैंने आपसे ये डिस्कस करने की कोशिश की कि ये माइनर प्रोजेक्ट वर्क ऐसे नहीं है कि बस करके निकल लो. ये रियली बहुत ही इम्पोर्टेंस को कैटर करता है, और इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए यू शुड पे अटेंशन, यू शुड पे इंटरेस्ट फॉर योर वर्क, और आपको इसको अच्छे से ईमानदारी के साथ करनी चाहिए. आई सजेस्ट. सो ये पहला वीडियो सिर्फ इसके इम्पोर्टेंस पे था. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक को लेके कि उसमें किस तरह से माइनर प्रोजेक्ट की चीज़ों को आप टेकअप कर सकते हो, क्या क्या वेरियस डायमेंशंस को आपको शामिल करना है. अब अभी मैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा विच कुड बी हेल्पफुल, जो कि आपको बीटेक प्रोजेक्ट के टॉपिक को फाइनल करने में हेल्प मिलेगा, किस तरह से उस प्रोजेक्ट को टेकअप करना है उसमें हेल्प मिलेगा, राइट. और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए, यू प्लीज़ कमेंट. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन दैट एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट. So this is all we have to discuss in this particular video. I hope this video found to be informative to you. For more valuable and knowledgeable content, please like and subscribe. Thank you for watching it.